बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फ़ज़ल से खैर व आफ़ियत से होंगे। और हमारी अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी तरफ़ से तमाम मेरे बहन भाइयों को और वज़ाइफ मीडिया के चाहने वालों को रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमातुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। यकीन मानिए कि हम बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसी नेमत से नवाजा और रमज़ानुल मुबारक में भी जुमातुल मुबारक की नेमत से नवाजा। माह रमज़ानुल मुबारक तो वैसे भी तमाम महीनों का सरदार कहलाता है, इसी तरह जुमातुल मुबारक का दिन तमाम दिनों का सरदार कहलाता है। अब देखा जाए तो ये कितनी बड़ी सादत है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नवाजा। प्यारे नाज़रीन, देखा जाए तो बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई थे जो पिछले रमज़ानुल मुबारक में हमारे साथ रोज़े रखते थे, आज वो हम में मौजूद नहीं हैं। प्यारे नाज़रीन, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हर जानदार चीज़ को मौत आनी है और एक ना एक दिन हमें भी मौत आ जाएगी। बस हमारे नेक काम और हमारी नेकियां ही हैं जो हमारी मौत के बाद हमारे काम आएंगी। मुस्लिम शरीफ से रवायत है कि जनाब मोहतरम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमन का रिज़्क़ बढ़ा देता है। लिहाजा हम समझते हैं कि जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं और वो दर बदर मारे मारे फिर रहे हैं, उन्होंने अपनी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई किया, बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक वो अच्छी नौकरी हासिल नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक उनके लिए एक तोहफ़ा है। अगर वो चाहते हैं तो इस रमज़ानुल मुबारक में वो अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं वो अपने कारोबार से बेशुमार माल और दौलत कमा सकते हैं। बस रमज़ानुल मुबारक नेकियों को बढ़ाने का और माल और दौलत और रिज़्क़ में इजाफे का महीना है। हमने आपसे रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन से ये वादा किया था कि हम इंशाअल्लाह पूरे 30 रमज़ानुल मुबारक तक बुज़ुर्गाने दीन के बताए हुए हर दिन के मुताबिक के आपको वज़ाइफ पेश करेंगे। और इंशाअल्लाह आज हम अपनी इस कोशिश को जारी रखते हुए आज भी आपकी खिदमत में रमज़ानुल मुबारक के दूसरे जुमातुल मुबारक के हवाले से खजूर के चंद दानों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों का बड़ा ही आसान, मुजर्रब, इंतहाई ताकतवर और अजीम वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़ा की सबसे ख़ास बात यह है कि ये वजीफ़ा औलिया कराम ने ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में जुमातुल मुबारक के दिन को करने का कहा है। औलिया कराम से ये वजीफ़ा बुज़ुर्गाने दीन तक पहुँचा और बुज़ुर्गाने दीन से ये वजीफ़ा हम तक पहुँचा। इस वजीफ़ा की दूसरी ख़ासियत ये है कि हमारे जानने वाले एक भाई ने ये वजीफ़ा किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एक मुकम्मल, पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। प्यारे नाज़रीन, इस वजीफ़ा की दो ख़ास बातें ये हैं कि एक तो ये वजीफ़ा आपने जुमातुल मुबारक की इफ्तारी में ये वजीफ़ा करना है और दूसरा ये कि ये वजीफ़ा आपने चंद खजूर के दानों पर करना है। आइए हम सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक के जुमातुल मुबारक की फ़जीलत और इसके साथ अहादीस मुबारका की रोशनी में मुख्तसरन हम खजूर की फ़जीलत और अफादियत के बारे में भी बात करेंगे और उसके बाद हम आज के खूबसूरत वजीफ़ा की जानब चलेंगे जो इंशाअल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है और ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ को लाज़मी बढ़ा देगा। प्यारे नाज़रीन, कोई भी शख्स दुनियादारी से इनकार नहीं कर सकता कि इस दुनिया में हर अमीर और गरीब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून के तहत दुख, खुशी, गमी मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा दुख रिज़्क़ की तंगी की वजह से होता है। आज इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी चाहने वाले और हमें सुनने वाले जो बहन भाई हैं ये दोबारा कभी भी रिज़्क़ का मसाइल का इनको सामना ना करना पड़े। प्यारे नाज़रीन, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया गया है कि जनाब मोहतरम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दिनों में
سے بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے۔ اسی طرح سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1046 میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج نہ کسی ایسے دن میں طلوع ہوتا ہے نہ غروب کہ جو جمعہ کے دن سے افضل یا اعظم ہو، یعنی سب سے افضل جمعۃ المبارک کے دن کا سورج ہے، اور جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر جانور جمعہ کے دن سے خوفزدہ اور ڈرتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ واحد ایسا دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ پیارے ناظرین، چونکہ آج کا ہمارا وظیفہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، جو کہ آپ نے کھجور کے 3 دانے لے کر ان پر پڑھ کر افطاری میں کھا لینا ہے، لہٰذا آپ کھجور کے بارے میں چند مختصراً باتیں جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کھجور کو ناشتے میں کھایا کرو تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 7 کھجوریں کھا لے وہ کسی بڑے حادثے یا کسی بڑی پریشانی سے اس دن کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا خوبصورت وظیفہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا لطیف ہو، یعنی اے نرمی کرنے والی ذات پر مشتمل ہے۔ اس نام کو آپ نے 3 کھجور کے دانوں پر 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کار آپ جان لیں کہ جب آپ افطاری کے لیے بیٹھیں تو آپ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اپنے سامنے 3 کھجوریں الگ کر کے رکھ لیں۔ اس بار 41 بار آپ یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو پڑھ لیں، اور ذہن میں اپنی محرومیاں، اپنے روزگار کے مسائل اپنے ذہن میں رکھ کر یہ یا لطیف ہو پڑھیں۔ یہ نام ویسے بھی روزی میں اضافے کے حوالے سے مفید جانا جاتا ہے، لیکن سامنے کھجوریں ہوں اور اوپر سے بندہ روزے کی حالت میں ہو اور ساتھ میں آپ یا لطیف کا ورد کریں تو اس کی فضیلت کے بارے میں کیا کہنا۔ آپ اس وظیفہ کو صرف اور صرف ایک دن جمعۃ المبارک کے دن افطاری سے پہلے کر لیں اور انہی کھجوروں کے ساتھ آپ افطاری کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی اور وظیفہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ کو اللہ رب العزت وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، یہ بہت ہی خوبصورت اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ اپنے پریشان حال دوستوں کو یہ وظیفہ لازمی بتائیں، ہو سکتا ہے آپ کی یہی نیکی آپ کے کام آ جائے اور آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات، آپ کے روزگار کے مسائل اللہ رب العزت جڑ سے ختم کر دے۔ آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی۔ اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔